संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3। पिता ने हमसे कितना महान प्रेम किया है। हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं जाना है। प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, किंतु ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते कि जब मसीह प्रकट होंगे तो हम उनके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उनको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो वास्तव में है। जो कोई मसीह से ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही पवित्र बनना चाहिए जैसा कि वो पवित्र है। जो व्यक्ति पाप करता है वो अधर्म का कार्य करता है, क्योंकि पाप का अर्थ है अधर्म का साथ देना। तुम जानते हो कि मसीह हमारे पाप हरने के लिए प्रकट हुए। उनमें कोई पाप नहीं है। जो कोई उनमें निवास करता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वो उन्हें नहीं जानता। बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वो मसीह की तरह धार्मिक है। जो पाप करता है वो शैतान से है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज रूपी वचन उसमें बना रहता है। वो पाप नहीं कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान ये है, जो भी व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता वो परमेश्वर की संतान नहीं है, और वो भी नहीं जो अपने भाई अथवा बहन से प्रेम नहीं करता। हम एक दूसरे से प्रेम करें। जो संदेश तुमने प्रारंभ से सुना है वो ये है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हम काइन की तरह नहीं बने। वो दुष्ट की संतान था और उसने अपने भाई की हत्या की। उसने उसकी हत्या क्यों कर दी? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म धार्मिक। भाइयों और बहनों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो उस पर आश्चर्य मत करो। हम जानते हैं कि हमने मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश किया है, क्योंकि हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं करता वो मृत्यु में बना रहता है। जो कोई अपने भाई अथवा बहन से बैर करता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में शाश्वत जीवन नहीं होता। हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण अर्पित किया, तो हमें भी अपने भाई बहनों के लिए अपना प्राण अर्पित करना चाहिए। किसी के पास संसार की धन दौलत हो और वो अपने भाई अथवा बहन को तंगहाली में देखकर उस पर दया न करे, तो परमेश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम शब्दों और बातों से नहीं किंतु कामों और सत्य द्वारा प्रेम करें। इसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम परमेश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। प्रियो, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे से प्रेम करें, जैसा कि मसीह ने हमें आज्ञा दी है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो परमेश्वर में निवास करता है और परमेश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वो हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है।